फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे चेन रूल, ठीक है ना। ये चेन रूल जो हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये आपका चेन रूल है, ठीक है। इस रूल में हम लोग जानेंगे कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है, यानी समझ लीजिए ये कंपोजिट जो फंक्शन होता है ना, कंपोजिट फंक्शन, उसका हम लोग डेरिवेटिव देखने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये टॉपिक समझ गए ना तो डिफरेंशिएशन में समझिए ना 60% आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ लिया है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ रूल है वैसे ही पढ़ते जाएंगे और डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। सबसे जरूरी होता है कि आप ना चेन रूल समझें। तो देखिए हम समझाते हैं। चेन रूल जो है, जैसे फॉर्मूला है, या लिखे हैं y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। यहाँ समझना आपको कि ये फंक्शन है और ये जी एक्स फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन है आपके सामने। मतलब ये चेन रूल कहता है कि आपको बारी बारी से डेरिवेटिव करना है। जैसे पहले f आया है तो पहले f का होगा, फिर g आया है उस तब g का होगा। यानी अब रूल क्या है, जैसे मान लो कि हम इसका डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर दिए विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। अब देखो, अब f की बारी आई तो डैश का मतलब होता है ना कि डिफरेंशिएशन। तो पहले f जो भी फंक्शन होगा उसका फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर रहेगा तो 2x हो जाएगा। जो भी है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव से लगा देना है। और सामने वाला जो फंक्शन है, देखिए सामने वाला जो फंक्शन है उसके इसके अंदर में लिख देना है। फिर अब किसकी बारी आई, अब इसकी हो गई तो गुना कर देंगे, ऐसे गुना कर देंगे। और इनटू में अब अगला फंक्शन कौन है, जी, तो जी डैश एक्स हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यही रूल है, पहले f का डिफरेंशिएशन होगा और फिर g का होगा। और जो मतलब g के भीतर में है उसको हमेशा उसके अंदर लिखते रहना है, ठीक है। अब ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अब जितना इसमें सवाल करेंगे ना उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ये y इक्वल टू ये साइन एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है। अब बताओ इसमें कितने फंक्शन है, देखो साइन है और एक एक्स स्क्वायर है। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो लिखे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। मुझे पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। और उस जो इसके सामने है ना उसको अंदर में लिख देंगे, ऐसे लिख दिए, ठीक है, ऐसे लिख दिए। इनटू में अब ये साइन का तो हो गया, अब इसके सामने दूसरा फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर। तब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो इसका तो हो चुका है कॉस एक्स स्क्वायर, इनटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। देखिए इसको हम अरेंज कर दिए तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बता रहे हैं आपको, ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन अगर अच्छा से समझना है ना तो आपको ना फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है ना। जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला का वीडियो पिछला हम इसमें अपलोड कर दिए हैं, हम समझा चुके हैं। उस फॉर्मूला को आप एकदम घोर के पी जाइए, रट जाइए, जैसे भी उसको रट जाइए, ताकि क्या हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा ना फिर डिफरेंशिएशन आपसे हिलेगा भी नहीं, ठीक है, चाहे छोटा सवाल क्यों ना हो। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो इसमें कितने फंक्शन है, एक ये वाला लॉग है और एक ये वाला लॉग है। तो बताइए दो फंक्शन आपको मतलब स्पष्ट दिख रहा है, तो पहले इस लॉग का डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन एक बात बताओ, लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बताओ। लॉग का डिफरेंशिएशन जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपसे नहीं बनेगा। तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। लेकिन इस लॉग के लिए x का काम कौन करेगा, ये वाला log x, यानी 1/log x हो जाएगा। अब फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस log x का, ठीक है। तो 1/log x इंटू इस log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x। तो फाइनली हो जाएगा 1/x इंटू log x। देख रहे हैं ना, तो आपको समझ में आया। ये जो सवाल हो रहा है आराम से समझ में आएगा, ठीक है। बस बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है, पहले इसका होगा फिर इसका होगा और अरेंज कर देना है। आज जिसका होगा मतलब बीच में क्या करना है, गुना करते रहना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है ये y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स। इसमें कितने फंक्शन है, पहले पहचानिए। देखो अब कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे पहचानोगे आप, मतलब कैसे समझ में आएगा कि ये चेन रूल ही लगाना है। तो आपको ऐसे समझना है कि जैसे कोई फंक्शन के भीतर फंक्शन आए, जैसे लॉग के भीतर है ना, ये लॉग के क्या है, भीतर है। तो ये समझना है कि लॉग के भीतर है, ये कॉस के भीतर है एक्स। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं इसको। इसी को हम चेन रूल से कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग गुना होगा ना, जैसे यहाँ एक्स गुने ये साइन एक्स,
यहाँ कंपोजिट फंक्शन नहीं लग सकता है, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, यहाँ चेन रूल नहीं लगेगा। लेकिन देखिए इसके भीतर में ये दिया है, इसके भीतर में ये दिया है, तो ये चेन रूल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे चेन रूल नहीं लगेगा, यहाँ यू इंटू भी लगेगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पहले लॉ का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो लॉ का डिफ्रेंशिएशन होगा तो लॉ का फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है, 1/x होता है ना। यानी इसके लिए, इस लॉ के लिए एक्स का काम cos x करेगा ना, यानी 1/cos x हो गया। और फिर डिफ्रेंशिएशन किसका हो गया सेकेंड स्टेप में, cos x का, ठीक है। यानी 1/cos x इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -sin x। और सॉल्व कर देंगे तो sin बाई cos क्या हो जाएगा, 10, और ये वाला माइनस, यानी -10x इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से और सारा एग्जाम्पल है, देख लीजिए, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। देखिए आपको बताया है ना, जैसे एक सवाल है y इक्वल टू क्या, cos रूट एक्स। तो cos रूट एक्स है तो पहले cos का डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो cos का कितना हो जाएगा, cos का माइनस साइन, और जो सामने है उसको, जैसे रूट एक्स है तो रूट एक्स को उतार देना है, ठीक है। और उसके बाद रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और सामने रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख देंगे, इंटू अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। देखिए याद रहेगा तब ना लिखिएगा 1/2 रूट एक्स, तो याद करना होगा फॉर्मूला को, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यानी ये हो जाएगा, अरेंज कर देंगे, सजा देंगे, तो -sin रूट एक्स अब 2 रूट एक्स कर देंगे, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं y इक्वल टू ई के पावर 10x, y इक्वल टू ई के पावर 10x से अगला सवाल है। तो क्या करेंगे, इसमें दो फंक्शन है, एगो ई के पावर x है, देखो पहचानिए फंक्शन, एगो ई के पावर x है ना, और उसके बाद क्या है 10x है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, और 10x का sec स्क्वायर x होता है। तो फॉर्मूला याद होगा तो सवाल बनेगा, 2 स्टेप वाला सवाल है, पहले ई के पावर का होगा और फिर 10x का होगा। तो पहले ई का होगा तो ई के पावर 10x लिख देंगे, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा फंक्शन है। और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x, तो 10x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, यानी हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू ई के पावर 10x, ठीक है। अरेंज कर देंगे। अगला सवाल है आपका y इक्वल टू साइन ऑफ cos x स्क्वायर। देखिए इसमें 3 फंक्शन है, एक वो साइन है, एक cos है, एक x स्क्वायर है। तो 3 स्टेप में होगा, तो पहले किसका होगा, इस साइन का होगा। तो साइन कितना हो जाएगा, कॉस, सामने कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कॉस, और सामने जो है ना आराम से इसमें समझ में आएगा, सब जो सामने है उसको लिख दीजिए, यानी cos x स्क्वायर लिख दिए, इंटू अब डिफ्रेंशिएशन किसका, अभी वाला फंक्शन का cos x स्क्वायर का, तो इसका तो हो चुका है। और फिर cos कितना हो जाएगा, माइनस साइन, और सामने क्या है x स्क्वायर, तो लिख देंगे, इंटू में अब अगला स्टेप यही ना लास्ट बच गया है, दूगा तो हो ही गया, इसका भी हो गया साइन का, cos का भी हो गया। अब अगला किसका बारी है, x स्क्वायर का, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 2x, तो अरेंज कर देंगे तो -2x साइन x स्क्वायर cos ऑफ cos x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला सवाल है y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, पहले देखिएगा ध्यान से, इसको देखिए, पहले इस लॉग का होगा और फिर साइन x का होगा। तो लॉग का क्या हो जाएगा, 1/sin x, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है ना, लेकिन x का काम कौन करेगा, साइन x, यानी 1/sin x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x का। तो 1/sin x और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -cos x, ठीक है। ओ सॉरी साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये cos x, ठीक है। तो cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा प्लस cot x, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, अब आगे देखते हैं। अगला है इसी पे, देखो चेन रूल पे खाली यही है, जो पहले फंक्शन आए ना बस वहीं आपको करते रहना है, बारी बारी से, किसी को छोड़ना नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए चेन रूल, श्रृंखला नियम, और भी सवाल लिख लीजिए, यहीं से सवाल चल रहा है ना, लॉग ऑफ सेक एक्स, तो पहले लॉग का होगा, अभी तो सीखा है, पहले लॉग का होगा फिर सेक एक्स का होगा। तो 1/ देखो लॉग के लिए 1/x होगा ना, लेकिन x का काम कौन करेगा, सेक एक्स, तो 1/sec x इंटू सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है, और सेक एक्स और सेक एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10x हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है, ऑब्जेक्टिव ना पूरा क्लियर हो जाएगा इसी पे, अगर देख लीजिएगा तो एक भी सवाल इधर उधर नहीं आता है। और ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इस पे बिहार बोर्ड जो होता है ना, बिहार बोर्ड ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन 2-3 को पूछता है डिफ्रेंशिएशन के चेन रूल से, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं।
तो इसलिए आराम से देखिए इसको। देखिए चेन रूल ऑफ थ्री फंक्शन, देखिए अब मान लीजिए ये तो जैसे पहले वाला सवाल किए हैं, तो थ्री फंक्शन होगा जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। जैसे यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन देखिए, तो यहाँ एफ है, फिर यहाँ जी है और एच है, तीन फंक्शन है। तो पहले किसकी होगी, एफ की, तो एफ डैश कर देंगे और जो सामने होगा उसको यहाँ पे लिख देना है। अब फिर अब किसकी बारी है, जी डैश, यानी जी का डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो सामने है ना ये एच एक्स कर देंगे, ठीक है। इंटू में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो तीन स्टेप में हो जाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल करिए ना, ये y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स स्क्वायर है, तो पहले किसका डिफ्रेंशिएट होगा, लॉग का, फिर किसका होगा, कॉस का, फिर किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। तीन स्टेप बोला है। तो डी वाई बाई एक्स कितना हो जाएगा, अब लॉग का 1 देखो लॉग का होगा 1/x, लेकिन एक्स का काम कौन करेगा, कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर लिखा गया। अब किसकी बार डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉस एक्स स्क्वायर का, तो पहले कॉस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस साइन, और सामने जो है उसको लिख देंगे और फिर इंटू में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर को। देखिए तो -10x² इंटू 2x, यानी -2x गुने 10x², ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। वो अगला सवाल है y इक्वल टू √sin x³। तो अब देखिए इसमें कितने फंक्शन है, पहले ये तो मानिए आप, ये ध्यान रखना है ना, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक रूट फंक्शन है, रूट वाला, फिर साइन वाला और फिर x³ वाला, ये तीन फंक्शन है। तो पहले किसका होगा, रूट का। और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होता है ना डिफ्रेंशिएशन। तो 1/2 रूट, लेकिन एक्स का काम कौन करेगा, ये पूरा साइन x³। तो यहाँ साइन x³ लिखा गया और इंटू में डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, अंदर वाले फंक्शन का, किसको छोड़ना नहीं है। तो पहले साइन x³ लिख देंगे। अब पहले अब साइन की बारी है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos x³ इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका, x³ का, यानी हो जाएगा cos x³ बटा ये 2 √sin x³ इंटू इसका कितना हो जाएगा, आपका 3x²। अरेंज कर देंगे तो 3x² cos x³ बटा 2 √sin x³, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है y इक्वल टू लॉग रूट एक्स। तो पहले लॉग का होगा, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x, यानी x का काम करेगा रूट एक्स, तो 1/√x इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी इसको जब गुना करेंगे तो ये 2 का 2 हो जाएगा और रूट एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है y इक्वल टू √ax² प्लस bx प्लस c। तो पहले रूट का हो जाएगा, जैसे मैंने समझाया है, तो 1/2 रूट और x का काम करेगा, ये 2 √x होता है ना, लेकिन x का काम ये ना करेगा पूरा, तो ये x² प्लस bx प्लस c हो जाएगा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंदर वाले फंक्शन का ax² प्लस bx प्लस c। तो बताइए अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, क्या होगा, ये देखो तो ये 2ax प्लस b अब प्लस c का कितना हो जाएगा 0। जब सॉल्व करेंगे तो यहीं आएगा 2ax प्लस b बटा ये 2 √ax² प्लस bx प्लस c। अगला सवाल है y इक्वल टू लॉग √10 5x, y इक्वल टू लॉग √10x। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x, यानी 1/x, तो 1/ देखिए यहाँ पे लिखाया है, ये कितना होगा, एक स्टेप यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा रंग लिखा गया है, ये 1/√10 5x होगा, ठीक है ना। और डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये √10x, ठीक है। तो इसको हम यहाँ कर देते हैं, आपको देखिए, ठीक है। चलिए यहीं पे हो जाएगा आराम से। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा √10x इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका, आपका 10 5x का इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका, आपका 5x का। देखिए तो ये तो हो गया 1/√10 5x का इंटू में ये आप रूट एक्स से कितना होता है 1/2 रूट एक्स, यानी 2 √10 5x इंटू 10 में कितना हो जाएगा sec² 5x इंटू 5x से कितना हो जाएगा 5, देख रहे हैं ना। यानी ये हो जाएगा आपका 5 sec² 5x, ठीक है, sec² ये 5x बाई
कितना हो जाएगा, ये 10x, ये 2 का 2 होगा, और रूट 10x और रूट 10x हो जाएगा 10 पूरा पूरा हो जाएगा 5x, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना। तो थोड़ा सा गलती अगर आप में होगा, फार्मूला नहीं याद है या मिस मतलब कि थोड़ा सा अगर फार्मूला में दिक्कत है तो गलती हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है। अगला सवाल है y इक्वल टू ये x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1। अब बताओ कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, बताओ तो। पहले रूट क्या होगा, तो 1/2 रूट और नीचे वाला लिख देंगे x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंदर वाले फंक्शन का, ठीक है, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1, तो 1/2 रूट इतना इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैसे कर देंगे आपका, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो x³ का 3x² हो गया, 3x² का ये आपका 6x हो गया, 5x का 5 हो गया, और 1 कॉन्स्टेंट तो 0 हो गया। अब इसको अरेंज कर देंगे तो इतना हो जाएगा ऊपर 3x² प्लस 6x प्लस 5 बटा जो नीचे वाला ये फंक्शन था x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। इस हिसाब से करना है। यहाँ पे कुछ बात लिखा गया है आपके जो भी है, अगर आप बोर्ड में कैसे, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप कैसे स्कोर करना चाहते हैं, देखिए आपको प्रॉपर स्टडी करना होगा, यानी शेड्यूल बना के आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। और सबसे पहले ये भी जानना है कि कहाँ से कैसे सवाल आते हैं, यानी सिलेबस आपको जानने हैं कि कौन कौन सिलेबस है मेरा, क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से नंबर आए, ठीक है ना। ये रणनीति आपको अपनानी चाहिए। मेक ए हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स, आप जो नोट्स बनाए हैं ना उसको खूब प्रिपेयर करिए, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और आपने उसमें देखिए क्या आपका सही हुआ, क्या उसमें और तैयारी करना है, ये बात ध्यान रखना है। रिवीजन इज मस्ट, आपको रिवीजन को मस्ट इम्पॉर्टेंट लेना है, रात दिन रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। जब टाइम मिले आपको सॉल्व एज मैनी सैम्पल पेपर्स, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन बैंक है तो उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। ये अब आप कर सकते हैं। डिवोट टाइम फॉर द सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है ना, ये कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब नो योर वीकनेस, अपने जो कमजोरियाँ हैं उसको आप देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। मेक ए श्योर फॉर फॉलोइंग द प्रॉपर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। आपको अपने प्रॉपर टेक्स्ट बुक का पूरा रिवीजन कर लेना है। अब कुछ होमवर्क है जो आपको ये करके इसका आंसर को, ठीक है ना, इस वीडियो के कमेंट में ये बता देना है कि आपने ये होमवर्क किया कि नहीं किया, कि इसका क्या आंसर आ रहा है ये आपको बता देना है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आया होगा, ठीक है। और ये सभी अच्छे सवाल हैं, और ये जो नोट्स हैं ना, ये जो लिखे हैं ये सब आपको टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। आप वहाँ जा कर के जो चैनल का नाम है इसी से सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे जुड़िए और इस नोट्स को प्राप्त करिए। थैंक यू वेरी